नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम। और अब वक्त हो चला है अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश का, और आखिरकार 500 सालों का इंतजार खत्म होने वाला है। और इसके लिए भव्य तैयारियों के साथ ही निमंत्रण पत्र बांटने का काम भी शुरू कर दिया गया है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। सभी राम भक्तों का ऐसा मानना है कि अगर अयोध्या पहुंचकर रामलला का दर्शन ना मिले तो उनका शहर में आना व्यर्थ है। लेकिन वो पल अब कुछ ही दूर है जब लाखों राम भक्तों का सपना पूरा होगा और अयोध्या नगरी पहुंचकर सभी रामलला के दर्शन कर पाएंगे। लगभग 500 वर्षों के संघर्ष के बाद अब रामलला का भव्य मंदिर बनकर तैयार हो चुका है। भव्य मंदिर में भगवान के विराजमान होने की घड़ी भी अब नजदीक आ गई है। अयोध्या में राम भगवान के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर शहर में तैयारियां जोरों पर हैं। इस बात की गवाही शहर का कोना कोना दे रहा है। तैयारियों के इसी क्रम में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर आमंत्रण पत्र के बांटने का सिलसिला भी शुरू कर दिया गया है। डाक विभाग की तरफ से अयोध्या के प्रमुख संतों को बाकायदा आमंत्रण पत्र भेजा जा रहा है। आमंत्रण पत्र राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय की तरफ से भेजा जा रहा है, जिसमें 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर शामिल होने के लिए निवेदन किया गया है। आमंत्रण पत्र पाकर संत महंत काफी उत्साहित भी हैं और आराध्य के भव्य मंदिर में विराजमान होने को लेकर भावुक भी। आमंत्रित महंत विष्णुदास ने कहा कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर मुझे आमंत्रण पत्र मिला है, इसके लिए मैं सौभाग्यशाली हूँ। आज हमारा बड़ा भाग्य है कि प्राण प्रतिष्ठा में भगवान का अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है और निमंत्रण कार्ड मिला है संतों को, और दूर दूर से संतों को निमंत्रण कार्ड मिलेगा। माँ हमको प्रथम निमंत्रण कार्ड मिला है। भगवान रामलला की बहुत बड़ी कृपा है हमारे ऊपर। राम मंदिर ट्रस्ट के कैंप कार्यालय प्रभारी प्रकाश गुप्ता ने बताया कि रामलला के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर आमंत्रण पत्र पूरे देश में भेजा जा रहा है। 22 तारीख को भव्य आयोजन है। इसमें लगभग 6000 निमंत्रण कार्ड लोगों को दिए जा रहे हैं, जिसमें साधु संत भी हैं। तो आप जानते हैं कि इतने लोगों को निमंत्रण कार्ड देने का काम अब प्रारंभ होगा तो कब होगा। अब दिसंबर आ गया है, तो इस माह के अंदर सब लोगों को आमंत्रित कार्ड दे दिए जाएंगे। बाबू जी, निमंत्रण कार्ड के पीछे कुछ निर्देश भी लिखे गए हैं जिसे पालन करना होगा, क्या है वो निर्देश? जरूरी है, इसलिए भी सुरक्षा की दृष्टि से प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं। तो एक तो अमूमन बहुत से प्रमुख लोगों के साथ उनकी सिक्योरिटी गार्ड होते हैं, और साधु संत आते हैं तो उनके शिष्य लोग और छात्र चवर अवर दुनिया का सब साथ रहता है। तो सिक्योरिटी की दृष्टि से इन सबका प्रवेश निषेध कर दिया गया है। तो वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज राजधानी लखनऊ में 50 वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जिसमें 38 इंटरसेप्टर वाहन और 12 पब्लिसिटी वाहन शामिल हैं। इसके साथ ही मुख्यमंत्री योगी ने 4100 इलेक्ट्रॉनिक वाहन मालिकों को अनुदान राशि भी दी। संबंधी डीलर और पंचायत अधिकारी द्वारा किए जाने के पश्चात ही यहाँ पे जो क्रय में हम लोग सब्सिडी दे रहे हैं उसका भुगतान, और यह भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के माध्यम से ऑनलाइन करने की व्यवस्था की गई है। यह सुविधा भी हम लोग इसके माध्यम से दे रहे हैं। और मुझे प्रसन्नता है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल की सब्सिडी की जो आज की स्थिति है वह 4110 लाभार्थियों को इस सुविधा का लाभ आज दिया जा रहा है, जिसमें 13 करोड़ 11 लाख रुपए का सब्सिडी वितरण हुआ है, जिसमें 10 लाभार्थी अभी मंच पर भी आए थे। दूसरा यहाँ पे जो भी अनुबंध हुआ है उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग के साथ मारुति सुजुकी का, जिसमें ड्राइविंग ट्रेनिंग एवं टेस्टिंग इंस्टीट्यूट के ऑटोमेशन और मेंटेनेंस हेतु आज एमओयू यहाँ पे संपन्न हुआ है। इसके अंतर्गत
प्रदेश के अंदर दक्ष और कुशल चालकों को तैयार किया जा सके, इसके लिए 16 जो हमारे कमिश्नरी मुख्यालय हैं वहां पर ITI परिसर में ड्राइवर ट्रेनिंग और टेस्टिंग इंस्टीट्यूट की स्थापना का निर्णय लिया गया है, जिसमें एक को छोड़ करके बाकी अन्य स्थानों पर हमें हमारा जो ये कार्य है ये लगभग पूरा किया जा चुका है। इन इंस्टीट्यूट के सिविल कार्य पर जो कुल धनराशि खर्च होनी है उन सबको हम तेजी के साथ आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं और इसी से आज टेस्टिंग ट्रैक की डिजाइन सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट पुणे के द्वारा तैयार की गई है और वर्तमान में इंस्टीट्यूट में मैनुअल टेस्टिंग के साथ ड्राइवर लाइसेंस निगमन जो हम यहां से निर्गत कर रहे हैं, यह कार्य भी इन सभी सेंटर से किया जा रहा है। और आज इसी दृष्टि से देश की प्रमुख वाहन निर्माता जो कंपनी है मारुति सुजुकी के साथ यहां पर वह 5 जो हमारी DCTI गोरखपुर, अयोध्या, वाराणसी, प्रयागराज और मथुरा, इसके टेस्टिंग ट्रैक का ऑटोमेशन, वीडियो एनालिटिक्स, बेस्ड कैमरे के माध्यम से किए जाने का जो प्रस्ताव किया गया है उस कार्यक्रम को परिवहन विभाग के साथ मिलकर के मारुति सुजुकी के मध्य यह MOU 7 वर्ष के लिए आज यहाँ पे हस्ताक्षरित भी किया गया है, जिसमें प्रति इंस्टीट्यूट लगभग 6 से 2 करोड़ रुपए मारुति सुजुकी के द्वारा लगाया जाएगा और 3 वर्ष तक उनके मेंटेनेंस की व्यवस्था भी मारुति सुजुकी के द्वारा इन 5 इंस्टीट्यूट पे होगा। यह एक अच्छी शुरुआत है और मैं मारुति सुजुकी को इसके लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं, परिवहन विभाग के माध्यम से भी कि हमें दक्ष और कुशल ड्राइवर भी मिलेंगे और साथ साथ वहां पे टेक्नोलॉजी का भी बेहतर लाभ यहां पे प्राप्त होगा। तो वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अजय राय ने कहा कि सरकार हर मोर्चे पर विफल साबित हो रही है, चाहे बात शिक्षा की हो, स्वास्थ्य की हो, सरकार हर मोर्चे पर फेल है। जो ये सरकार बड़ी बड़ी बात बोलती है, अभी जैसा हमारे विधायक हमारे भाई वीरेंद्र जी ने विधानसभा के अंदर ये उत्तर प्रदेश की सरकार ने किस तरीके के झूठे जो बातें, झूठी बात, जो अपनी नियमावली को ही न मानने वाले, जो खुद नियम बना रहा अपना नियम नहीं मान रहा है, और उनकी सारी बातों को हम लोग विस्तार से आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले मैं स्वास्थ्य सेवाओं की बात करता हूं, जिसमें इनकी ही जो बनाई नीति आयोग है 2023 में, जो इनके स्वास्थ्य इंडेक्स रिपोर्ट के अनुसार भारत कि 19 बड़े राज्यों में उत्तर प्रदेश का स्थान 18वां है। 18वां स्थान इनकी अपनी एजेंसी मानती है कि उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य सेवा बदहाल है। उसका उदाहरण ये आप देख सकते हैं, एक भाई अपनी बहन को अपने कमर में बांधकर मोटरसाइकिल में नहीं मिली एम्बुलेंस तो ये बांधकर ले गए और किस तरीके से स्वास्थ्य की सारी चीजों को इन्होंने सामने रखा। ये पूरे देश के सामने ये तस्वीर। दूसरी घटना 8 वाली जो बहन वाली आपने दिखाया, नवंबर औरैया वाली घटना जो मैंने दिखाया आपको, 16 अक्टूबर 2023 को फर्रुखाबाद में भाजपा सांसद मुकेश राजपूत ने स्वयं खराब व्यवस्था की बात उठाई। और एक आपने देखा होगा कि इनके पूर्व सांसद भैरव मिश्रा अपने बेटे को लेकर आए, जो बांदा के पूर्व सांसद थे, डबल इंजन की सरकार में, और जो इनके बहुत भारी भरकम डिप्टी CM हैं ब्रजेश मिश्रा जी, ब्रजेश पाठक जी, वो उनसे बात कर वो लेकर आए और वो उनके बच्चों को एडमिट नहीं करा पाए, उनकी कोई खुशहाल PGI में नहीं हुआ। और उनका पूर्व सांसद भारतीय जनता पार्टी का बेटा भैरव मिश्रा जी का उनके सामने तड़प कर चिल्लाकर उनके सामने वो स्वर्गवासी हो। प्रयागराज में हुए उमेश पाल हत्याकांड में फरार आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने एक बार फिर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। हत्याकांड में कई आरोपी पुलिस एनकाउंटर में मारे जा चुके हैं, लेकिन 3 आरोपी पुलिस की गिरफ्त से अभी भी दूर हैं,
जिन पर 5-5 लाख रुपए का इनाम भी घोषित कर दिया गया है। अब पुलिस ने गुड्डू, बमबाज और साबिर के घर पर कार्रवाई करते हुए नोटिस चस्पा किए हैं। आज उमेश पाल हत्याकांड में वांछित अभियुक्त गुड्डू मुस्लिम, जिस पे 5 लाख का इनाम है, उसके खिलाफ हमने माननीय न्यायालय से धारा 83 CRPC के तहत आदेश प्राप्त किया था। उसी के तहत एक कार्रवाई करी गई है। यहाँ जिसका मकान जो है चकिया में, उसको कुर्क किया गया है। इससे पहले भी जो कार्रवाई हुई थी क्या थी और आज क्या किया गया? पहले इसमें एक प्रक्रिया होती है, NBW हासिल किया जाता है, फिर 82 की कार्रवाई जो 1 महीने का नोटिस सर्व करना होता है, और उसके बाद ये 83 की कार्रवाई करी जाती है। इसके तहत ये कुर्क किया जाता है। और भी कई अभियुक्त फरार हैं, उन पर भी इस तरह की कुल 6 लोगों के खिलाफ हमने 83 की कार्रवाई कर। जातीय जनगणना को लेकर उत्तर प्रदेश में भी सियासी पारा हाई है। कैबिनेट मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा कि अपना दल NDA के मंच पर भी जातीय जनगणना की मांग उठाता रहा है। दरअसल अनुप्रिया पटेल रामपुर में कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित कर रही थी और इस दौरान उन्होंने कहा, फिलहाल उत्तर प्रदेश में हमारे पास 2 सांसद हैं और अभी बीजेपी के 7 सीटों के बंटवारे को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई है। सही समय आने पर यह चर्चा भी की जाएगी। कहते हैं, जाको रखे साइयां मार सके ना कोई। ये केवल कहावत नहीं है, बल्कि कानपुर देहात के डॉक्टर संजय त्रिपाठी ने इसे सही साबित कर दिखाया है। दरअसल हांसीमऊ गांव के रहने वाले परशुराम की पत्नी के पेट में लगभग 6 महीने पहले दर्द शुरू हुआ था। हर ओर से परेशान होने के बाद वो एक निजी अस्पताल के डॉक्टर संजय त्रिपाठी के पास पहुंची, जहां संजय और उनकी टीम ने मरीज को इन्वेस्टिगेट किया और फिर ऑपरेशन की तैयारी की। ऑपरेशन के दौरान 4 किलो 900 ग्राम का जिंदा ट्यूमर निकाला गया है, जिसे देखकर डॉक्टर भी हक्का बक्का रह गए। हालांकि मरीज अब पूरी तरह स्वस्थ है और परिवार की खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। पेट में बड़ा सा ट्यूमर था, जो कई बड़े अस्पतालों में जाके उन्होंने अपने को दिखवाया और जांचें कराई। वहाँ पे उनको बिग साइज ट्यूमर बताया गया। हम लोग अपनी भाषा में उसको लंप बताते हैं। और एक्चुअली उस जो ट्यूमर की ओरिजिनली उसकी ओरिजिन जो थी वो राइट ओवरी से लेके पूरा एपिगैस्ट्रम में एक्सटेंड कर रहा था। काफ़ी बड़ा ट्यूमर था। तो जांच वाँच करके उन लोगों ने बताया कैंसर जैसे लक्षण है, इसके ऑपरेशन नहीं किया जा सकता इसका, उसको वापस भेज दिया। और पेशेंट के परिजनों के हिसाब से कई अस्पताल में गए और उनको कोई इलाज नहीं मिल पाया, लोगों ने मना कर दिया। बहुत परेशान थे वो लोग। फिर हम लोग के अस्पताल में आए, उसको मैंने देखा और डॉक्टर प्रशांत राजपूत जी ने भी देखा। तो हम लोगों ने सारी जांचें करा के फिर उसके ऑपरेशन का प्लान बनाया। पेशेंट ऑपरेबल थी, CO25 उसका थोड़ा पॉजिटिव था, कैंसर के फीचर थे, लेकिन ऑपरेबल थी वो। ये समस्या थी कि हम लोग तक गौर नहीं कर पाए कि हम थोड़ा बच्चा आए पेट में, मान लो इसी वजह से हम लोग कहीं दिखाया सुनाया नहीं। और फिर दिखाया, मान लो दर्द होना शुरू किया तो कानपुर ले गए, समाधि दिखाया, सब डॉक्टर ने जवाब दे दिया हमारे बस की नहीं है। फिर हमारे वो है दवान देव है, हमारी बेटी के, उनके वजह से बोले पापा घबराओ नहीं, तुम इधर लेके चले जाओ। तब इधर हम लेके आए। कहाँ लेके आए? गौरी हॉस्पिटल में। फिर उन्होंने देखा सुना सब कुछ किया, बस इतना इलाज कर दिया हमारा बढ़िया। क्या निकला फिर पेट से? उसमें गांठ निकली। कितनी? होगी करीब 5 किलो की। तो अब मरीज आपको स्वस्थ है? हाँ, हमारा मरीज बढ़िया है, भगवान की दया से भगवान ने बचा लिया है। और चलिए अब रुख करते हैं ताबड़तोड़ खबरों का। कानपुर में पत्नी ने प्रेमी संग मिलकर बूथ अध्यक्ष की हत्या की, चाय में जहर देकर उतारा मौत के घाट। अलीगढ़ में नशे की हालत में दूल्हे के दोस्तों ने कार से ई-रिक्शा को रौंदा, 5 लोग घायल। अलीगढ़ में अध्यापक से दलित बच्चों को शिकायत करना पड़ा भारी, अन्य छात्रों ने मारपीट कर घायल किया। कन्नौज में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन, CDO और SSP ने सुनी जनता की शिकायतें। सहारनपुर में सर्दी और कोहरे के चलते उत्तर रेलवे ने उठाया बड़ा कदम, 3 महीनों के लिए बंद की 12 ट्रेनें। इटावा में 3 बेटों ने पिता को घर में ताला लगाकर घर से किया बाहर, DM से की गई शिकायत। फर्रुखाबाद में DM के निर्देशन पर बाल श्रम पर चलाया गया चेकिंग अभियान, दुकानों और गोदामों पर की गई छापेमारी, 7 दुकानदारों को नोटिस। मुरादाबाद में डिप्टी CMO ने झोला छाप अस्पताल का सील किया, बिना पंजीकरण के चलते मिला अस्पताल।
अमरोहा में युवक ने विकलांग युवती के साथ किया दुष्कर्म। दुष्कर्म के बाद प्रेग्नेंट हुई युवती। गाजियाबाद में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने फर्जी झोलाछाप डॉक्टर पर लगाया आरोप। बहन बेटियों के साथ छेड़खानी के मामले में दी शिकायत। हापुड़ में हाई टेंशन तार गिरने से युवक की मौत। शिकायत के बाद बिजली विभाग ने नहीं की कोई कार्रवाई। एटा में दबंगों और स्कूली छात्र के बीच विवाद। आधा दर्जन दबंग और गुंडों ने स्कूल छात्र को बेरहमी से पीटा। नोएडा में ससुरालजनों ने प्रेग्नेंट युवती की हत्या की। पति ने पेट में लात घूंसे मारकर उतारा मौत के घाट। एटा में भूमाफियाओं और अतिक्रमणकारियों की दबंगई। दबंगों ने सड़क पर दीवार लगाकर चलते काम को रोका। रामपुर पहुंची राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल। मंडलीय कार्यकर्ता सम्मेलन में लिया हिस्सा। बिजनौर में सड़क हुई पानी पानी। नगर पालिका के जल कंपाउंड की पाइपलाइन फटी। ग्रेटर नोएडा में पुलिस को मिली सफलता। शातिर वाहन चोर गैंग को किया गिरफ्तार। झांसी में श्री राम का नारा लगाना इंटर कॉलेज की छात्राओं को पड़ा भारी। कॉलेज प्रशासन ने कुछ दिनों के लिए किया सस्पेंड। और चलिए अब रुख करते हैं तमाम खबरों का जनता रिपोर्टर में। राजस्थान के बाद अब यूपी में भी 60 साल से ऊपर की बुजुर्ग महिलाओं को बसों, रोडवेज बसों में फ्री चलने की सुविधा देने की तैयारी शुरू कर दी है। परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने घोषणा की है कि 60 साल से ऊपर जितनी भी महिलाएं हैं जल्द ही उनको बसों में फ्री निःशुल्क यात्रा सुविधा दी जाएगी और इसके बाद जो है अन्य महिलाओं के बारे में भी विचार किया जाएगा। लेकिन अभी तक आर्थिक तंगी की वजह से परिवहन निगम सुविधा नहीं दे पा रहा है। अब लोकसभा चुनाव के नजदीक होने की वजह से माना जा रहा है कि 50% आबादी को आकर्षित करने के लिए सरकार ये कदम उठा रही है और इसको लेकर के जोर शोर से प्रचार प्रसार भी किया जा रहा है। देखना यह है कि सरकार कितनी जल्दी महिलाओं को सुविधा देती है और कितनी जल्दी लोगों को इसका फायदा मिल पाता है। कैमरामैन आसिफ के साथ टीएन मिश्रा, जनता टीवी, लखनऊ। IS 191 गैंग के लीडर मुख्तार अंसारी के सहयोगी व नगर पंचायत बहादुरगंज के चेयरमैन रियाज अंसारी के अचल संपत्ति पे प्रशासन ने आज नोटिस चस्पा किया है। मामला है 17 साल पुराना, 2006 का मामला है, जो कि मुख्तार अंसारी के सहयोगी रियाज अंसारी ने अपने प्रभाव से BSA कार्यालय में नियुक्त कार्यरत बाबू परवेज जमाल के सहयोग से अपनी पत्नी नियखत बानो, जो कि पूर्व में बहादुरगंज के चेयरमैन भी रह चुकी हैं, उनकी नियुक्ति फर्जी प्रमाण के आधार पर एक मदरसतुल मस्जिद बहादुरगंज में सहायक अध्यापिका के पद पर नियुक्ति दिला दी, जिसको लेकर के अल्पसंख्यक विभाग ने कार्रवाई करते हुए वो फर्जी पाया गया और 29 अक्टूबर को उन्हें गिरफ्तार कर लिया। तब से जो है कि चेयरमैन रियाज अंसारी फरार चल रहे हैं और BSA कार्यालय के बाबू परवेज जमाल भी फरार चल रहे हैं और उसके 2 सहयोगी फरार चल रहे हैं, जिसको पुलिस तलाश कर रही है। इसको लेकर के आज उसके अचल संपत्ति पर नोटिस प्रशासन ने चस्पा किया है। प्रमोद कश्यप, गाजीपुर। उमेश पाल हत्याकांड मामले में जहां आज बड़ी 2 कार्रवाई देखने को मिली है। जहां उमेश पाल हत्याकांड में जहां वांछित 5 लाख का इनामी गुड्डू बमबाज के घर 3 मंजिला आज कुर्की की कार्रवाई की गई है। 83 की कार्रवाई करते हुए यहां नोटिस चस्पा की गई है। तो वहीं दूसरी तरफ शूटर साबिर के घर पर भी कार्रवाई की गई है। बता दें मड़वाडी स्थित साबिर के घर पर आज पुलिस ने सामान इकट्ठा करके जब्त किया है, जिसमें लाखों के सामान थे और साबिर के घर सामान इकट्ठा करके पुलिस ने जब्त करते हुए ये कार्रवाई की है। बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। वहीं पुलिस के अनुसार कोर्ट से 6 अन्य कार्रवाई के और आदेश मिले हैं, जो आगे देखने को मिलेगी। माना जा रहा है अगली कार्रवाई 50,000 की इनामी अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन और अतीक अहमद की बहन आयशा नूरी और जैनब और सद्दाम अन्य लोगों के घर भी कुर्की की कार्रवाई हो सकती है, अरमान समेत। अब देखना होगा आगे किस तरह की ये कार्रवाई होगी और पुलिस किस तरह से इसमें जब्तीकरण करती है और किस तरह से इस पर नोटिस चस्पा होगी, देखने वाली बात होगी। जनता टीवी के लिए सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज।